मैंने 41 डेज का पाठ किया था। तब मुझे पहली बार पता चला कि हम लोग एक्चुअल में नेगेटिविटी और तंत्रवादा से ग्रसित थे, जिसकी वजह से घर में से ना पीड़ा जा रही थी, ना बीमारियां खत्म हो रही थी। जब फाइनली वो तंत्र विद्या कटी, उसका पाठ पूरा हुआ, उस दिन जयेश भाई हमारे घर पे 2.5 से 3 घंटे तक वानरों की सेना आके बैठी थी। राम नाम का जाप और रामचरितमानस का पाठ, सिर्फ ये दो अमोघ बाण ही आपको किसी भी भवसागर से पार करा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज जो मुझे समझ आ गई थी कि जब तक मैं खुद आगे रहा, मैं कर्म कर रहा था, मेरा अमंगल ही अमंगल था। मगर जब से मैंने प्रभु को शिरोधार्य रख के उनको आगे किया, उन्होंने सब सब मंगल कामनाएं करके सब शुरू कर दिया मेरा अच्छा करना। मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं होती थी। भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं नहीं भूलते हैं। वे शरण देते हैं, वे बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। वे हमारे भोले बाबा ही हैं, महादेवी हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और बार इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, प्रभु कृपा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम हरीश लालवानी है और मैं मेरे संस्कारी शहर के बारे में कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। श्री राम के गुरु की तपोस्थली, जहाँ उनके गणों का वास है। द्वापर में आए श्री कृष्ण पांडवों सहित, त्रेता से जहाँ हनुमान जी का राज है। सर पर धारण किए शपथ श्री राम की, भक्तों के करते पूरन काज है। एकादशेश्वर रूप में विराजे प्रभु, बड़ौदा शहर का नाम है। आइए गाइए महिमा मधुर उस परम भक्त की, जिनके प्रभु का नाम श्री राम है। जय सिया। बड़ोड़ा से बिलोंग करते हैं, वडोदरा। बहुत अच्छा जी लगा जानकर। और आप क्या करते हैं वैसे? जी, मेरा बिजनेस है रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई और कंसल्टेंसी। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत जी उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के साथ जो भी आपके अनुभव रहे हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। बचपन से ही हमको भक्ति प्रसाद रूप में ही मिली। ग्रैंड पेरेंट्स से हमको हनुमान जी की भक्ति ऐसे समझी कि भाई वो पीढ़ियों से मिलती चली आई। और बचपन से एक वो था कि एक तिलक लगाने का एक अलग ही शौक रहता था। और जो प्रसाद मिलता था उस टाइम पे, तो उस टाइम से ही हम लोग भक्ति में थे। और ऐसा था कि हम हमारे यहाँ पे आसपास में ही प्रेम प्रकाश आश्रम है, वहां पे जाते रहते थे। तो हम लोगों का बचपन वहीं बीता, गुरु जी के सानिध्य में ही हम बड़े हुए, और वहीं से हमको भक्ति का ज्ञान मिलता रहा। और इसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ शायद मैंने 3rd या 4th स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया था, और तब से वो चलना शुरू हो गया था। बट फिर जैसे बड़े हुए, तो एक टाइम ऐसा आया कि 2012 में हमारे गुरु जी कार एक्सीडेंट में ब्रह्मलीन हो गए। तब से भक्ति भी छूट गई, आश्रम भी छूट गया। फैमिली कनेक्टेड रही, मगर हम दोनों भाई भक्ति से बिल्कुल दूर हो गए। लाइफ चलती रही, अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिले, फैमिली बड़ी हुई। दोनों भाइयों को एक लड़की एक लड़का है। और हम लोगों ने जैसे कहे ना कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होती है ना, वो हमने फील की, एक्सपीरियंस किया। मगर उसके बाद क्योंकि भक्ति छूट गई थी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हुए। फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ये सब मतलब इतनी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी। ना बीमारी खत्म होती थी, ना लॉसेस खत्म होते थे। सब खत्म हो गया था जयेश भाई, कुछ भी नहीं बचा था। यानी एक टाइम ऐसा आ गया था कि यही समझ नहीं आ रहा था
कि नेक्स्ट ईयर के फाइनेंसेस मैनेज ही कैसे होंगे। अब थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन था, तो थोड़ी बहुत खाली गूगल पे कुछ देख लिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए। और लकीली ऐसा था कि दोनों के ससुराल जो हैं वो ज़्यादा भक्ति में है, तो मेरी सासू माँ ने मेरी वाइफ को कन्विंस किया कि दोनों भाइयों को बोलो आश्रम में जाना शुरू करें। हम दोनों ने वहाँ पे सेवा देने जाना शुरू किया। पेरेंट्स ने भी काफ़ी बैक किया कि आप लोग भक्ति मत छोड़ो। वहाँ से न जाने कैसे मैं क्रिया योग का ढूँढते-ढूँढते एक हनुमान जी का एक मैंने एक्सपीरियंस वीडियो देखा। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उनके लिए बाध्य हूँ। ये वर्ड्स ने मेरी उस दिन पूरी दुनिया हिला दी थी कि क्योंकि मेरे जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो मुझे पता थे। पूरी-पूरी रात मैं सो नहीं पाता था और बहुत बार ऐसा होता था कि आँखें नम रहती थी और सुबह हो जाती थी। चलती रही लाइफ। अब जब ये वीडियो देखा तो ग्रेजुअली नीम करोली बाबा के वीडियोस देखना शुरू किए और यहाँ से एक हनुमान जी के प्रति एक लगाव बढ़ता गया और मैं हनुमान जी के बारे में जानना चाहता था, मगर मुझे एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पर आपका चैनल के माध्यम से मेरी वो खोज पूरी हुई। मेरे को जो भी भक्ति का शुरुआती ज्ञान मिला वो आपके ही वीडियोस के माध्यम से मिला और आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सबको फील होगा कि आज जो जीवित हूँ वो सिर्फ ये चैनल पे आए वीडियोस की वजह से हूँ, नहीं तो शायद आज यहाँ पे मैं होता ही नहीं। अब आगे बढ़ूं तो जैसे ही हनुमान जी की भक्ति के बारे में पता चला, सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन खत्म हुआ कि जो हनुमान चालीसा जो 7 बार पाठ करे कोई वो 7 नहीं 108 होता है, 100 होता है। तो अब उस टाइम पे मनोस्थिति वो नहीं थी कि पाठ कर सकूं और मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस में ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। तो मैंने एक नियम किया कि भाई मैं सुनता था हनुमान चालीसा और जब तक 108 हनुमान चालीसा पूरी नहीं सुनता था मैं अपना डे क्लोज नहीं करता, मैं तब तक नहीं सोता था। ये चलता रहा। ग्रेजुअली आपके वीडियोस देखना शुरू किए। सबसे पहला मैंने 83 नंबर का वो डॉक्टर साहब का वीडियो देखा था। 84 में मधु दीदी ने रामचरितमानस के ऊपर बताया। 87 में करण भाई आए थे और 93 में लाइफ चेंजिंग वीडियो आया श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने राम नाम के ऊपर बताया। अब हुआ ये कि उस टाइम पे हालत इतनी खराब थी, कुछ समझ ही नहीं आता था और फाइनली जब जॉब के लिए घूम रहा था, जॉब कहीं मिलना पॉसिबल नहीं थी, सब जगह से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। फाइनल एक दिन ऐसा हुआ, अब मेरा यहाँ तक आते-आते मेरा ये नियम भी बन गया था, साथ में भीड़ बंजन हनुमान जी के यहाँ पे मैं रोज़ दर्शन करने जाता था। वहीं पे दर्शन करने के बाद परिक्रमा करता था और वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उस टाइम पे मेरे को जहाँ जहाँ जॉब मिलना ही पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे मुझे मेरे डिज़ायर्ड पैकेज पे हनुमान जी ने जॉब दिला दी और जो मैं काम करना चाहता था वैसा काम मुझे मिल गया, जो मैं मैनेज कर सकूं, जिससे मैं अपनी ग्रोथ कर सकूं। वहां पे मेरे को जॉब मिल गई। सबसे पहला एक फाइनेंशियल इशू क्राइसिस खत्म हुआ, आगे चलते रहे। ऐसे हुआ कि साली को प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। उस टाइम पे 6 मंथ की प्री मैच्योर डिलीवरी थी और वो दाहोद से यहाँ पे आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ फ़ोन करके मुझे मेरी सासू माँ ने बोला कि वो इधर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या कॉन्फिडेंस था, मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि मम्मी आप उनको भेज दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आप चिंता मत कीजिए। कितने पाठ किए, कैसे किए मुझे ये नहीं पता, मैंने सिर्फ हनुमान जी को सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि मैंने मेरी साली को हमेशा लड़की की तरह देखा है, वो खाली हाथ मत भेजना। 2 महीने लगे, ठीक हो गई। आज वो 1.25 साल की हो गई है और आप उसको देखेंगे तो आपको ज़रा सा भी ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा कि इस बच्ची ने इतना प्रारब्ध का पेन भोगा होगा और आज वो इतनी सकुशल है। इसी के बाद आगे चलते श्रीवास्तव जी का जैसे मैंने बताया कि उनके जैसे मेरा जीवन बचा हुआ है। हुआ ये कि उन्होंने राम नाम की महिमा गाई थी और मैंने आपके वीडियोस पे जितने भी संकल्प के बारे में बताए हुए हैं ना, आप ऐसे बोल सकते हैं मैंने सारे संकल्प किए हैं। सारे संकल्प मैंने पूरे किए हैं, सिवाय एक दिए वाले जो पाठ का संकल्प था उसके अलावा मैंने सारे संकल्प पूरे किए थे। तो राम नाम का जाप शुरू हुआ। मैंने संकल्प किया कि मैं राम नाम का जाप शुरू करूंगा, मगर
ना इतना समय होता था जॉब की वजह से। तो मैंने ये सोचा कि मेरे को 20 मिनट लगते हैं घर से मंदिर और मंदिर से ऑफिस जाने में। जी। मैं इसमें ही राम नाम का जाप करूँगा, 40 मिनट रोज के लगेंगे, महीने में जाप पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था ये राम नाम जाप मैं जो माँग के कर रहा था, उसके बदले प्रभु मेरे को जीवन दान दे रहे थे। हुआ ये कि एक दिन मैं जा रहा था ब्रिज पे, अब ब्रिज मेरे से अराउंड कुछ दूरी पे था और मेरे आगे एक डीजल जनरेटर जिसमें से कुछ लीक हो रहा था। अब मुझे लगा शायद डीजल लीक हो रहा है तो मेरा पूरा ध्यान उस जनरेटर में था। मुझे पता ही नहीं चला कब ब्रिज शुरू हो गया और मेरी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। जयेश भाई 7.5 फुट गाड़ी लेफ्ट से राइट की ओर चली गई। और उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि जो मेरा राम नाम जाप चल रहा था उसमें हनुमान जी ने मेरी गाड़ी को उस टाइम पे साइड पे लगाया था। इतनी स्पीड में गाड़ी और वो इस तरीके से हट गई, वो संभव ही नहीं था। बट पहली बार मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि प्रभु ने सिर्फ मुझे नहीं बताया बट वो मेरा नाम नाम का पाठ सुन भी रहे थे। यहाँ से मेरी नाम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता और बढ़ गई। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुन के तो एक वही था कि भाई भाव से कुभाव से नाम जपो, फल जरूर मिलेगा। मगर मैंने पहली बार उसको अपनी लाइफ में घटित होते हुए देखा। आगे चलते मैंने फरवरी में ऐसे हुआ कि मम्मी को H1N1 फ्लू बहुत ही भयावह स्टेज तक लेके आ गया था। घर में हम 10 जने हैं, 9 जने H1N1 से इन्फेक्टेड थे। मेरा रेगुलर जाप और हनुमान चालीसा का पाठ चलते रहते तो प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बचाए रखा। हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए 14 फेब को। 15 फरवरी को जयेश भाई वहां पे 40-50 वानरों की सेना सुबह को 6 बजे आ गई। तब तक डॉक्टर्स को था कि 4 से 5 दिन में चीज कंट्रोल में आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। वो हमको एक तरीके से हिम्मत दे रहे थे कि आप परेशान मत हो, क्योंकि अब जब डॉक्टर्स बोलते उस टाइम पे बोलते वो लाइफ एंड डेथ का केस था। जयेश भाई 5 दिन में हमको डिस्चार्ज मिल गया और दूसरे दिन पे डॉक्टर ने आके हमको बोला है कि इतना अर्ली रिकवरी तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। मई तक आते आते मुझ में इतनी हिम्मत हुई कि मैं 41 डेज का पाठ कर सकूं। अब तक मैं एक एक दिन की पाठ करना शुरू किया था। पहले मैं कुर्सी पे बैठ के करता था, फिर प्रभु की शक्ति मिली तो मैं जमीन पे बैठ के जैसे नियम पूरक आपने बताया थे वैसे पाठ किए। मई में मैंने 41 डेज का पाठ किया था। तब मुझे पहली बार पता चला कि हम लोग एक्चुअल में नेगेटिविटी और तंत्रवादा से ग्रसित थे, जिसकी वजह से घर में से ना पीड़ा जा रही थी ना बीमारियां खत्म हो रही थी। फाइनली जब पाठ शुरू हुआ उसके सॉल्यूशंस मिलते गए, पाठ खत्म हुआ, प्रभु ने उसके रास्ते बना के दिए। प्लस जब फाइनली वो तंत्र विद्या कटी उसका पाठ पूरा हुआ, उस दिन जयेश भाई हमारे घर पे 2.5 से 3 घंटे तक वानरों की सेना आके बैठी थी। तब मुझे ऐसा हुआ कि प्रभु ने जिस तरह से अनुग्रहित कर दिया वो मैं सोच नहीं सकता था। और तभी मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि ये मेरा सिर्फ नाम जाप या हनुमान चालीसा का पाठ था जो फलीभूत हो रहा था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मैंने राम नाम जाप किया था, मैंने रामचरितमानस का पाठ किया था और मैंने साथ में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये 3 जो अमोघ बाण थे ना, उन्होंने जो हमको ये तंत्र विद्या काटने में मदद की या जो दूसरे भक्तों ने हमको मदद की ये ज्ञान देने में और उसमें आगे बढ़ने में, उसके बिना ये संभव नहीं था। अब इसी के लिए मैं एक लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, राम नाम का जाप और रामचरितमानस का पाठ, सिर्फ ये 2 अमोघ बाण ही आपको किसी भी भवसागर से पार करा सकते हैं। बिल्कुल। मैं इस पे 2 लाइनें लिखी हैं जो पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल। मानस का जहां पाठ हो, ले जहां राम का नाम, गौरी शंकर का वास वहां, विराजे स्वयं श्री राम। क्या हुआ? बस यही चलते चलते आगे हुआ ये कि अब क्योंकि आप हनुमान जी से जुड़े हैं तो नीम करोली बाबा की कृपा होनी है। नीम करोली बाबा से मैसेजेस आते रहते थे और मुझे भी पहले औरों की तरह लगता था कि नॉर्मल फीड है, मगर फिर इंटरेक्शंस बढ़ते गए और समझ आती गई कि नहीं, कुछ पर्सनलाइज मैसेजेस आ रहे हैं। जिस तरह से आपके वीडियोस में होता है कि भाई बात लोग आपसे करते हैं मगर मैसेजेस हमारे लिए होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हुआ कि एग्जैक्टली वही चीजें बताते थे जो मैं सवाल पूछ रहा था, अगले दिन पे उनका मैसेज आ जाता था। हुआ ऐसे कि आगे चलते एक दिन आपके चैनल पे नीता जोशी दीदी आए थे जिनको बहुत पीड़ा थी। जी। उनको देख के मैं बहुत
बहुत व्याकुल हो गया था। और अब क्योंकि मुझे एक राम नाम की जाप पे कॉन्फिडेंस आ गया था, जी। मैंने सैटरडे को वो वीडियो आया था और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं वो दीदी के लिए संकल्प लूँगा। ओहो! सैटरडे को मैं संकल्प नहीं ले पाया, तो मैं संडे को बीड़बंजन हनुमान जी के मंदिर पे जाके उनसे पहले क्षमा माँगी कि भई मैं आपके यहाँ पे सैटरडे को नहीं आ पाया, जी। और मैंने उसी दिन संडे को संकल्प लिया। और रात को मेरे को सोने के थोड़ी देर में ही एक सपना आया, जिसमें मैंने देखा कि नीम करोली बाबा को सिटी स्कैन मशीन में वो लेटे हुए हैं और हाँ, हनुमान जी उनके पास में गदा लेके खड़े हैं गुस्से में। जी। वो जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो इमेज क्रिएट हुई, मैं बहुत परेशान होके दूसरे दिन पे उठा कि आज एक खुशी होनी चाहिए थी कि हनुमान जी वहां पे थे, बट मुझे वो व्याकुलता थी कि मेरे बाबा वहां पे सिटी स्कैन में क्यों हुँ, लेटे हुए थे। मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ, और मैंने बाबा को रिक्वेस्ट किया था कि मैं ट्यूसडे से फोर्सफुली नाम जाप का पाठ करूंगा। फोर्सफुली इसलिए कि भाई मेरा कहीं ध्यान हटेगा भी ना, तो हुँ। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने सिखाया कि फोर्सफुली करो, यस। पर पाठ छूटना नहीं चाहिए। मैंने वो पाठ शुरू किया, और जैसे बोलते हैं ना कि बटन दबाते लाइट शुरू होती है, उस दिन अराउंड 9:38 रात के टाइम पे हुँ, हुँ, मुझे फीवर आ गया। हुँ। मुझे नहीं समझ आया ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, बट उस दिन मुझे फीवर आ गया। अगले दिन मुझे ऐसा अनुभूति हुआ कि ये शायद इसलिए हुआ था कि मैंने वो पाठ किया है। अब मैं ये चीज समझा कि अगर ये पाठ के संकल्प लेने की जैसे मुझे हुआ है, मतलब इसका मीनिंग ये था कि वो जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो नीम करोली बाबा ने खुद पे ले ली, बिल्कुल, और रक्षा के लिए हनुमान जी खुद खड़े। खड़े। अब तो मैंने पाठ की गति को और बढ़ा दिया। जी। मैं कहा अब मैं और इसको जोर से पाठ करूंगा। यस। मैंने पाठ शुरू रखा। 11 दिन का वो पीड़ा थी, जो वो मेरे को शक्ति परेशान करके दे सकती थी, 15 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया जय श्री। ओहो! बहुत अब अच्छा। यस। यहाँ पे एक चीज जो मुझे समझ आ गई थी कि जब तक मैं खुद आगे रहा, मैं कर्म कर रहा था, मेरा अमंगल ही अमंगल था। मगर जब से मैंने प्रभु को शिरोधार्य रख के उनको आगे किया, उन्होंने सब सब मंगल कामनाएं करके सब शुरू कर दिया मेरा अच्छा करना। मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं होती थी, मतलब जहां जरूरत हो उससे पहले मुझे चीजें मिल जाती थी, काम मिल जाता था। राइट। यहाँ तक कि अभी हम प्रयाग गए। ओके। अब प्रयाग में इतनी इतनी परेशानियां हुई थी लोगों को। हम 11 जने गए थे फैमिली के, हमारे पास 17 बैग्स थे, जी। और हम जिस दिन पहुंचे उसी दिन वहां पे वो स्टैम्पीड हुआ था जिसमें बहुत लोगों को जान हानि का नुकसान हुआ था। आप सोचिए उस टाइम पे क्या हालत होगी हुँ, हुँ। कि सब लोग एक भयावह स्थिति फेस कर रहे थे। जी। हमारी ट्रेन वहां से क्रॉस हुई, हम पहले वाराणसी गए, वाराणसी में दर्शन करके हम वापस प्रयाग आए थे। राइट। जयेश भाई, वाराणसी शिव बाबा का शहर है। यस। हनुमान जी की कृपा देखिए, हमको उन्होंने सिर्फ अपने ही मंदिरों के दर्शन करवाए, राइट। और हम लोग खुद सोच रहे थे कि हम लोग ऐसे मंदिरों तक पहुंचे कैसे। वहां पे तुलसी घाट है जहाँ पे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का पाठ लिखा था। मुझे वहां पे उनके दर्शन करने मिले, उसके बाद आरती अटेंड करने मिली। उसके बाद जब हम वहां से निकले जयेश भाई, हमारी ट्रेन मिस हो जाती, हम लोग हुँ, ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। और वहां पे एक जगह का नाम है नारायण भवन, मुझे नहीं पता क्यों, हुँ। मगर वहां पे एक बड़े वानर की प्रतिमा लगाई हुई थी। अब मैं सोचा था कोई हंसते हुए वानर की प्रतिमा क्यों लगाएगा। तब जी। मैंने प्रभु से विनती की, प्रभु आप हंस रहे हो, यहाँ पे ट्रेन मिस हो जाएगी, कुछ हुँ। करिए। जयेश भाई, मैं पाठ करते करते ही जा रहा था, और राइट। हम उस टाइम पे ये हालत हुई, 2 रिक्शा थे, तो एक रिक्शा में तो फैमिली पहुंच गया, हमको रिक्शा छोड़नी पड़ी क्योंकि राइट। ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। हम वहां पे 7.5 किलोमीटर चले, विच हुँ, मीन्स की ट्रेन 3 बजे का था और 3 बजे तो हम ट्रैफिक जाम में थे। हुँ। बाबा ने वो ट्रेन 3.5 घंटे लेट कर दी। साढ़े 3 घंटे। ओहो! अब प्रयाग में आप सोचिए, जब यहाँ पे हम लोगों ने, हमको 7.5 किलोमीटर से 3 भाइयों को चल के वो प्रारब्ध काटना पड़ा, जी। पर जैसे ही हमको इतनी देर थकावट नहीं हुई, हम राइट। हंसते खेलते पाठ करते करते जा रहे थे, और इतना आराम से वो हो गया कि यस। हमको नहीं पता चला। जब प्रयाग पहुंचे, अब जब यहाँ ये हालत थी तो प्रयाग में सोचिए क्या हालत होगी। बिल्कुल। जैसे आप मानेंगे नहीं, हम लोग 1 किलोमीटर नहीं चले, हुँ, हमको एंड टू एंड, शुरू से लेके एंड तक
हर जगह पे रिक्शा मिली और पूरा फैमिली आराम से रिक्शा में बैठ के प्रयाग तक पहुंच गए। सुबह को 4 बजे हमको स्नान करने का अवसर मिला। वापस रिटर्न में भी शास्त्री ब्रिज नामक जगह है, वहां से आपको ये छिवकी नाम के स्टेशन के लिए, वहां पे ट्रेन के लिए स्टेशन के लिए वहां से जाना रहता है। अब वहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। हम लोग जब वो ब्रिज चढ़ रहे थे, हम लोग 1 किलोमीटर ही चले होंगे, इतने में फर्स्ट लेन में एक व्हाइट स्कॉर्पियो आती है, जिन जो ड्राइवर साहब के बीच में यहाँ पे तिलक था और वो कार स्पीड में थी। उनको न जाने क्या भाव था, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने सिर्फ हाथ के इशारे से पूछा आगे जाना है। मैंने हाथ जोड़ के बोला हाँ। वो फर्स्ट लेन में काफी स्पीड में कार थी, उन्होंने आगे आके कार रोकी। वो जब कार रुकी, वो माता जी के पास में रुकी थी और क्योंकि हमारे पास 17 बैग्स थे, 4 बच्चे थे, तो सब लोग थोड़ा वो हो रहे थे कि अब इतना सारा कैसे वो होगा। वो भाई साहब ने हमको उधर बिठाया जहां सब लोग कंप्लेन्स कर रहे थे ना कि सब लोग बहुत स्काई हाई रेट्स ले रहे थे। उन्होंने नॉमिनल रेट्स लिए और हमको 14 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। और उतारने के टाइम पे जैसे ही मैंने उनको जय श्री राम बोला, तो जय श्री राम बोल के मुझे बोलते कि भैया सॉरी, मैं आपको ऐसे ठूसा ठासी करके लेके आया हूँ इतनी दिक्कत में, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तब मुझे हो रहा था कि प्रभु की कृपा देखिए, जहां लोगों को रहने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे, हमको उन्होंने अपने हाथ में बिठा के यूं प्रयाग का स्नान करवाया और वापस भेज रहे हैं। यहाँ कृपा खत्म नहीं हुई। हम लोग का रिटर्न में स्लीपर कोचेस में रिजर्वेशन था, तो हम लोग थोड़ा टेंशन में थे कि कैसे हुई, कि जो रील्स आ रहे थे वो ऐसे थे कि लोग दरवाजा नहीं खोल रहे, ये वो। जयेश भाई, उस दिन बोर्डिंग रेलवे स्टेशन पे आर्मी करवा रही थी, राइट, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। जिसकी वजह से इवन स्लीपर कोचेस में जितने लोगों की रिजर्वेशन है उन्हीं को चढ़ने मिला। हम लोग बहुत ही मंगलमय रूप से वापस घर को पहुंचे। आप ऐसा समझिए कि प्रभु हथेली में लेके गए, हथेली में लेकर आए, जब साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये सटीक बैठती है आपके अनुभव में भैया, आप भाग्यशाली है। और आपने जिस तरह प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में बात किया ना, आज अवश्य हनुमान जी आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। वे आते हैं और भावपूर्ण, मतलब प्रेमाश्रु भरे आंखों से वे राम नाम सुनते हैं, तो अवश्य वे आपकी वाणी को सुन रहे होंगे। आप पर विशेष कृपा है भैया, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। जिस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई, मैं विजुअलाइज कर रहा था आपके जीवन में क्या क्या घटित, मतलब बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हुए हैं आपके जीवन में। शुरुआत सिर्फ सुनना, सिर्फ हनुमान चालीसा सुन रहे थे, मतलब हनुमान जी की शरण में आने के लिए वो पहला स्टेप था आपका। सुनना, प्रभु की महिमा सुनना भी बहुत बड़ी बात है। भले आपको 100 बार के बारे में पता चला, 100 बार आप सुन रहे थे, एक नियम में बंधे आप, एक पहला कदम जो हार्ड होता है वो पहला कदम बढ़ाया आपने। फिर देखो हनुमान जी की शरण में गए तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा, खुद ब खुद राम नाम की महिमा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे आपको वो ज्ञात हुआ है कि ये किनके कारण हुआ है, किस नाम के कारण हुआ है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, यहां वहां व्यक्तियों को क्रेडिट दे देते हैं, मगर प्रभु से बड़ा कोई नहीं। और आपको वो ज्ञात हुआ कि नहीं, ये जो शक्ति है वो राम नाम की है। क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत है समाज में, अरे ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। 2 अक्षर का नाम सफल तेरे काम भी होंगे, जहां पे राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो आप राम नाम लेते गए तो राम जी की कृपा तो होती रही, साथ साथ प्रभु हनुमान जी भी आपके साथ थे, उनकी विशेष कृपा। और जिनके जीवन में राम जी और हनुमान जी होते हैं, तो पूज्य नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि वे भी राम नाम लेने को ही कहते हैं। जब वे शरीर रूप से थे तो वे यही राम नाम भजो, चालीसा का पाठ करो, भूखे को खाना खिलाओ। देखिए यही है, मैं यही समझाना चाहता हूं, सरल भक्ति, सरल भक्ति ही आपको प्रभु तक ले जाएगी। आपने कुछ नहीं किया ज्यादा कि भाई ये किया वो किया, आपने मात्र चालीसा के पाठ किए, राम नाम लिया, रामचरित्र का गुणगान किया, जो भी किया सच्चे भाव से किया। ये भाव ही है जो आपको प्रभु से कनेक्ट करती है। आपके मुख में राम नाम, आप ड्राइव कर रहे थे, देखिए बहुत बड़ी बात है, ये नाम जप में बहुत शक्ति है। फोकस हटेगा, माया है, देखिए हम सांसारिक है, 10 चीजें आएंगी, मगर नहीं, ऑफ ट्रैक जा रहा है, नहीं वापस ट्रैक पे लाना है, वापस प्रेमानंद जी महाराज का फोर्सफुली भजो।
राम नाम लेते जाओ। आपको जो भी, ऐसा नहीं कि मात्र राम, आपको जो भी नाम प्रिय है, राधा राधा तो राधा राधा लीजिए, कृष्ण कृष्ण लीजिए, सांब सदाशिव, जो भी, मगर नाम जप करो। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। इसलिए तो कलयुग में नाम जप की महिमा अपार है। नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। क्योंकि देखिए, हम गृहस्थ हैं, हर चीज, हर बड़े बड़े अनुष्ठान हम हर समय नहीं कर पाते, क्योंकि जिम्मेदारी में बंधे हैं। कोई 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे परिवार वालों को समय व्यवहार होता है। मगर मैं तो यही कहता हूँ, जितना समय मिले आप प्रभु की आराधना करो। 10 मिनट मिले, धूप दीप अगरबत्ती करके बैठ जाए, चालीसा का पाठ करे, रामचरित्र गाइए, जो भी करे। मगर पूरा दिन आप अपने व्यवसाय पे है, जॉब पे है, वो नाम जप निरंतर चालू होना चाहिए। काम कर रहे हैं, मन में जपो, बस वो नॉन स्टॉप होना है, और वो आप कर रहे हैं। तब जाके आपने अपने जीवन में ये सारे परिवर्तन देखे। हर एक उदाहरण, मतलब हर एक जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे अपने अनुभव के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति साई की तरफ के साथ है। तो ये उनकी कृपा है भैया। प्लीज और भी कोई अनुभव तो शेयर करें। एक और अनुभव है जिसमें मुझे हनुमान जी ने ये सिखाया कि मंदिर चाहे कितने भी हो, सब जगह मैं ही हूँ। यस। अब मुझे एक प्रीति थी कि भाई मैं जाऊं सहारनपुर दर्शन करने। अब सबका घर में से प्लान बन जाता, एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता। वाइफ का हो गया, भाभी अटेंड करके आए, आस पड़ोस वाले हो के आए, बिजनेस पार्टनर्स हो के आए, मेरा नंबर ही नहीं लगता था। मगर जिस दिन वो लोग वहां पे दर्शन करते थे, ऐसी रचना होती थी कि मुझे यहाँ पे पीर भंजन में आरती अटेंड करनी मिलती थी। अब मुझे बहुत टाइम तक ये लॉजिक समझ ही नहीं आता था। अरे। ये इस दिवाली में आके एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसे एक रील आई जिसमें मेरे को ऐसे मन में आया कि प्रभु आपको ये कपड़ा ट्राई करना चाहिए। वो बात आई गई, खत्म हो गई। हुआ ये कि दिवाली और न्यू ईयर दोनों दिन पे हमको यहाँ पे आरती अटेंड करने का एक अनुपम मौका मिला। काली चौरस के दिन पे मेरे को मेरी माता जी के साथ यहाँ पे 108 हनुमान चालीसा का पाठ अटेंड करने मिला। और जैसे आपको अभी कुछ दिन पहले वो जल मिला था, जी वो बिल्कुल। वो जल का हम लोग रेगुलर अब वो पाठ करते हैं और वो पीते हैं। तो हुआ ये कि अब उस दिन तो मेरी ये आरती अटेंड हो गई, बट कुछ दिन के बाद हनुमान जी ने मेरे को वो छुपा के वो गिफ्ट दिया कि बेटा तूने जो कपड़े बोले थे मैंने देख वो पहने, तो बोले नहीं है बट मैंने तेरे लिए वो कपड़े पहने थे। उन्होंने वो ही कपड़े दिवाली के दिन पे पहने थे जयेश भाई, जो मैंने उनको उस दिन बोला था कि प्रभु आपको ये कपड़े ट्राई करने चाहिए। मेरे पास वो फोटोग्राफ मैं आपको शेयर करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे। मैं सच में ऐसा अनुग्रहित फील कर रहा था। तब तक मुझे ऐसा था कि भाई मुझे ये धाम जाना है। प्रभु ने इतना सरल तरीके से मुझे ये समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता कि ये धाम है वो धाम है, सब जगह मेरी ही एनर्जी है, सब जगह मैं ही हूँ। कहीं पे मैं स्वयंभू रूप में हूँ, कहीं पे साक्षात रूप में हूँ, कहीं प्राण प्रतिष्ठित हूँ, बट हूं तो मैं ही ना। तो तू तेरा भाव मुझसे जोड़, ये छोटे बड़े के भाव में मत फंसा रहे। ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा भाव मुझसे होना चाहिए, मेरे श्रृंगार से नहीं होना चाहिए। वो जो फीलिंग था जयेश भाई, शायद मैं वर्ड्स पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सच में प्रभु कितना कितना सुनते हैं। और फिर जब अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता था, जैसे मैं कुछ भीड़ भंजन मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वहां पे परिक्रमा करता था, जी। मुझे मुझे नहीं पता मैं क्यों करता था, मगर ग्रेजुअली मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये मंदिर की एक ये सिद्ध यहाँ पे वो है कि अगर आप यहाँ पे श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र का पाठ करते हुए 11 बार यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, तो आपको सक्सेस आपकी सुनिश्चित हो जाती है। मैं 11 टाइम तो नहीं करता था, बट मैं 2 साल से रोज मंदिर जाता था और मैं रोज एक टाइम वो परिक्रमा करता था। और वहां पे सामने मंदिर के ये मंत्र लिखा हुआ तो मैं वहां पे वो पढ़ता था। फिर भी भगवान ने मुझे उसका वही फल दिया, जो बोलते हैं कि भाई ये यहाँ का एक ऐसे बोलते जैसे बोलते हैं ना कि ये पुरानी मान्यता चलती आ रही है। तो जो पुराने यहाँ पे आते हैं उनको ये आज भी पता है। मगर अब जैसे हम नई जनरेशन, तो हम तक ये आते आते चीज विलुप्ति हो गई थी कि यहाँ पे ऐसे भी संकल्प लिया जाता है। और कोई ज्यादा बड़ी परिक्रमा नहीं है, मैं आपको उधर उसका भी फोटोग्राफ शेयर करूंगा। बहुत छोटी परिक्रमा है और उसका इतना सारा फल, तो मुझे लगता है कि कितने दयालु है प्रभु की वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप आइए, दर्शन कीजिए, राम नाम जपिए। देखिए विजय मंत्र है क्या, राम नाम ही है। आप विजय मंत्र पूरा कीजिए, सक्सेस की सुनिश्चिति मैं करके दूंगा।
यस। वो इसमें भी सिर्फ यही भाव जोड़ने कि आप राम नाम जपो। वही नाम जप ही तो कर रहे हैं। अलग-अलग माध्यम है जिससे हम प्रभु जी, श्री राम के नाम का गुणगान करते हैं। और भीड़ भंजन हनुमान जी की महिमा अपार है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, एक एक बार सौभाग्य मिला है मुझे, अद्भुत मंदिर, एक अलग ही वाइब्स है। देखिए, प्रभु के मंदिर तो हर जगह है। ये तो अलग-अलग नाम पड़े हैं क्योंकि अलग-अलग लीलाएँ प्रभु ने की हैं। जी, जैसे बागेश्वर धाम हो, भीड़ भंजन हो, कष्टभंजन हनुमान जी, सालासर, मेहंदीपुर, ये लीलाएँ हैं। बस आप जहाँ कहीं भी हो, मात्र अगर आपके घर के पास छोटा मंदिर क्यों ना हो, आप जाइए और राम नाम समर्पित करें प्रभु को। देखना मतलब आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ एक जैसे होता है ना, शुरुआती स्थिति होती है वो मांगने वाली होती है। जो शुरुआत पहला हाँ, स्टेप तो होता है ना, क्योंकि 99% दुःख के समय ही प्रभु की शरण में जाते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ का ध्यान देना है कि प्रभु अगर आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो सुख के समय में नहीं भूलें। ठीक है? इनफैक्ट सुख के समय में आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए और फिर आपको कोई माँगने की फिर वो स्थिति आ जाएगी ना भक्ति की, फिर आपको कुछ माँगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको तो सब पता है। मेरे लिए जो उचित है वो करिएगा। आपको प्रभु को तो सब पता है ना मेरे जीवन में क्या होने उनको वाला है सब क्या। तो कई बार ये हमारा टेम्परामेंट है कि भाई हम बहुत कुछ माँग लेते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, पूरा नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं, तो ऐसा ना होइए क्योंकि प्रभु राइट टाइम पे राइट चीज़ आपके सामने हाज़िर हो जाएगी आपके सामने। इससे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जी, जी, बिल्कुल। कि क्या माँगूँ जो तुझे पाऊँ? क्या माँगूँ जो तुझे पाऊँ? जो तुझे पाऊँ तो अब क्या माँगूँ? बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये लाइन कही, मैं तो मन गदगद हो गया। मतलब प्रभु मिल गए तो और क्या चाहिए? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आपके शरण में सारे सुख हैं। मतलब वो माँगने की इच्छा ही चली जाएगी और जब माँगने की इच्छा चली जाएगी ना, तब आपके जीवन में जो चेंजेस आएँगे ना, आप देखना। हुँ, आप खुद अनुभव कर रहे हैं, जब एक स्थिति ऐसी थी जब आपने आपने कहा कि बिज़नेस में चैलेंजेस आए, मतलब बहुत चैलेंजेस आए। घर-परिवार, बड़ा परिवार, भक्ति से दूर हो गए थे। वो टेम्परेरी जो भी अप्स डाउन्स आए, ये देखिए कहीं न कहीं कोई पिछला प्रारब्ध होगा, हमें भोगना होता है। मगर देखिए, भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं नहीं भूलते बोलते। हैं। वे शरण देते हैं, वे बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। वे हमारे भोले बाबा ही हैं, महादेव ही हैं। वे हर भक्त को शरण में दे लेते हैं। कई भक्त अंदर से हिचकिचाते हैं कि भई मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, मैंने व्यसन किए हैं, मांसाहार किया है, जीवन में जो मैंने कमाई की है वो मतलब गलत तरीके से की है। तो कई लोग हिचकिचाते हैं कि क्या मैं शरण में जा सकता हूँ? ऐसा नहीं है। आप जाइए, देखना, एक स्टेप जयेश तो भाई लीजिए। क्षण भर में वो सब आदतें छूट जाती है जब उनकी कृपा होती है, यस, क्षण भर में। कोई कोई ऐसा विकार नहीं रहेगा जिससे वो आपको दोष मुक्त नहीं करेंगे। फ़िल्टर बस कर वो देंगे। एक भाव होना चाहिए, यस। बाकी सब वो कर देते हैं। एक एक सवाल पूछना चाहूँगा भैया, अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आपने पाठ के बारे में बात की, कुछ अनुष्ठान लिए थे आपने, संकल्प लिए थे। तो ये कई बार भक्त पूछते हैं कि आप पूछा करें। जैसे आप गृहस्थ हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, अपने करियर पर फ़ोकस कर रहे हैं और साथ-साथ अपनी भक्ति भी बढ़ा रहे हैं। तो नॉर्मली आपके दिनचर्या कैसी है? मतलब आप दिन में किस तरह के पाठ करते हैं? मतलब कौन से पाठ करते हैं? और आपने जो 41 दिन का आपने संकल्प लिया था, जैसे आपने पाठ का, उसमें जी, मतलब किस तरह पाठ किए थे? कितने पाठ किए थे? किन बातों का आपने ध्यान दिया था? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं किसी के जीवन में वो काम आ जाए। 41 डेज का पाठ का जो प्रेरणा थी वो मुझे आपके ही चैनल से 87 और 117 के जो वीडियोज़ आए थे उसमें मुझे पूरा उसका एक गूढ़ ज्ञान हो गया था कि भई वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। यस। तो मैं और मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि मैं सुबह को नहीं उठ पाता था। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि इससे ज़्यादा मैं अच्छा कुछ अर्पण नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सुबह को सवेरे उठ के ये पाठ करूँगा क्योंकि 10 बजे तक पाठ पूरा होगा और बेस्ट। 12 बजे जॉब पे जाना होता था। तो मेरे पास बैंडविड्थ यही थी कि 10 बजे तक वो पाठ पूरा हो जाना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैं सुबह को 4 से 5 के बीच में एक फिक्स टाइम हो गया था कि इसमें उठूँगा, पाठ करूँगा और 41 डेज़ मैं ज़मीन पे सोया था और एक अलग रूम में राम दरबार, हनुमान जी की स्थापना। जैसे उस टाइम पे मेरे पास हनुमान जी की मूरत भी नहीं थी। न ओह! जाने क्या प्रेरणा हुई और पिताजी हनुमान जी की मूरत लेके आए थे। क्या बात वो भी हमारे ही आश्रम से और उसके 2 दिन के बाद मेरा पाठ था। क्या बात और इस तरीके से मैंने वो पूरे 41 दिन का पाठ पूरा किया। मैंने जैसे आपको बताया मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं नहीं बैठ पाता हूँ ज़्यादा देर। हुँ, हुँ। जैसे वो 41 डेज़ मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाया था और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया प्रभु ने, इतना सहज रूप से वो पाठ पूरा हुआ। जी। बहुत बार तो ऐसा होता था कि भई कभी ऐसा होगा कि आप लेट उठे हो, हुँ, हुँ। अब मेरा नॉर्मल स्पीड इतना है कि मुझे 5 घंटे कम से कम चाहिए। जी।
उस दिन उन्होंने कैसे किया मुझे नहीं पता, 4-4 साढ़े 4 घंटे में उस दिन पाठ पूरे हुए। ओह! क्या बात! ये मतलब हुँ, मैं सिर्फ़ यही बोलूँगा जिसको भी ये दिक्कत है, आप जाइए पीछे वीडियोज़ देखिए और समझिए संकल्प कैसे लेते हैं और कीजिए। और लेन-देन के भाव से भगवान से मत जुड़ो। मैंने भी यही गलती की थी, मैं उनसे माँग रहा था, जबकि वो परमपिता है। जब माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ती, तो वो तो प्रभु है, उनको तो पता भी है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। ये तो हम मूर्ख हैं, गलत टाइम पे उनसे गलत चीज़ माँग रहे हैं। वो ऐसी माँ है जिन्होंने पहले से हमारे लिए सब तैयार रखा है। हम गलत टाइम पे जाके माँगते हैं। ये मतलब आप जो भी पाठ भाव से करिए, उसका फल होगा, होगा, होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है आपकी दिक्कत ज़्यादा है, तो हनुमान चालीसा, राम नाम और रामचरितमानस का पाठ, ये अमोघ बाण है। अब मुझे इस पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 84 नंबर एपिसोड मधु दीदी का देख लीजिए, आपको रामचरितमानस का ज्ञान मिल जाएगा। 117 में हनुमान चालीसा का करण भाई का बताया हुआ है। और इसके अलावा और सरल भक्ति का आपको समझना है, अशोक भैया का वीडियो आया था। उन्होंने भी सहज हनुमान चालीसा पे ही प्रभु को पाया है और वो आज भी यही बोलते हैं कि आप सिर्फ वो पाठ कीजिए। एक एक वीडियो जयेश भाई आपका हमको भक्ति से जोड़ता है। आज जब आप ऐसे देखो कि हर तरह गंदगी भरी हुई है, उस तरफ आप उस टाइम पे आप इस तरह से सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं, ये इससे अच्छा राम कार्य नहीं हो सकता। ये तो हम सब सब्सक्राइबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको लाइक और शेयर करके और फैलाए, ताकि मुझ जैसे हरीश और हो जिनको हम मानसिक अवसाद या किसी और बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। सच में जयेश भाई, मैं आपको बोल नहीं सकता कि कितने ऋणी हैं हम आपके इस जो कार्य को आप कर रहे हैं ना, वो सच में ये टाइम पे आज कौन इतनी मेहनत करके ऐसे संत शिरोमणि जैसे भक्तों को आप ढूंढ ढूंढ के लेके आते हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले दीदी आए थे जिन्होंने अपना सारा ये, मैं उनका नाम भूल गया अभी, शबरी माँ, उन्होंने हाँ, अपने अनुभव शेयर किए थे। बिल्कुल। क्या पावन तेज था उनके चेहरे पे। आज ये ढूंढ के लाना और उनको सबके सामने लेके आना, ये इटसेल्फ बहुत बहुत बड़ी सेवा है जो आप दे रहे हैं। देखिए, नमन। कराने वाले प्रभु हैं, हमारे विचारने से कुछ नहीं होता। आज आपके मुख से जो सत्संग हो रहा है, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। उनकी इच्छा से हम जुड़ पा रहे हैं। बाकी हम एज़ अ मनुष्य हमें तो उनके चरण की रज के समान स्थान मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। जाने-अनजाने में कोई भूल भी हो जाए तो क्षमा चाहिएगा करिएगा। बस आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करिएगा क्योंकि हम सभी सनातनी का एक ही कर्तव्य है कि हम राम नाम का प्रचार करें, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करें। क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, हम सभी को पता है। वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपके लिए दौड़े चले आएँगे। वे वैसे देव हैं और उन्हें प्रसन्न करना है तो राम नाम जपते रहें और बस क्योंकि मैं भी सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूँ और जिस बारे में आपने आज बात की, कराने वाले वे हैं, आप निमित्त हैं, मैं निमित्त हूँ। बाकी मनुष्य हैं हम, कई बार जाने-अनजाने में हमसे हम हमारा पूरा प्रयास होता है। वैसे ये पूरा इंटरनेट जगत है, कितनी सारी चीज़ें हैं और ये एक कीचड़ में कवल कमल के फूल जैसा कार्य है। ये आप सभी भक्तों के का प्रभु का आशीर्वाद तो है ही, मगर आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ना लेते, तो ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि कर क्या रहे हैं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही तो कर रहे हैं ना, मगर कहीं न कहीं इस नॉर्मल कन्वर्सेशन से कहीं किसी का जीवन बदल रहा होगा। और धन्य है आपको जो आप एपिसोड नंबर के साथ भक्तों के नाम तक पता है आपको, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये कार्य सार्थक है। लोग शांति से क्योंकि आप देखेंगे लोग आपने अगर आप कमेंट पढ़ें, तो बहुत प्यार आता है। लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये जो प्रयास है ये सार्थक है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गंदगी भी फैली हुई है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट खराब है, ऐसे कार्य भी है जो अच्छे हैं। वो कहीं न कहीं किसी का जीवन बदल रहे हैं। तो आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं उसके लिए आप सभी के को नमन। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। ये हमारा परिवार है जो एक ही भाषा बोलता है, राम नाम की भाषा बोलता है। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट का मेरा अगला सवाल यही होने वाला था और आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई जी, अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं भैया। मैं एक और अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसे ह भीड़ मंजन हनुमान जी के यहाँ पे 3 डेट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। हुँ, वो है, एक काली चौदस, दूसरा हनुमान जयंती और तीसरा श्रावण का लास्ट सैटरडे। अब इसी के रिलेटेड एक है कि यही जब मेरी साधना मैंने शुरू की थी हुँ, और इन्हीं डेट में से एक डेट थी, तब मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल खराब हो गई।
इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो ड्रिप्स पे थे और उन्होंने खाना-पीना बंद कर दिया। हुँ, उस टाइम पे मैं पाठ के दौरान ही बाबा को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे चाचा जी हमारे घर के मुखिया हैं, राइट। आप प्लीज़ उन पे कृपा कीजिए और उनको ठीक कर दीजिए। सुबह को चर्च में ये पाठ करके गया था, हुँ, रात को मैं उनसे मिलने गया और मैंने मानसिक पाठ उनके सामने बैठ के किया था। जैसे उस दिन उन्होंने पहली बार बिस्किट खाया था। अगले दिन से उनका खाना-पीना शुरू हो गया और हुँ, अब वो बिल्कुल सकुशल है। ये तो है। इतना सरल भाव से उन्होंने इतना तुरंत जो वो रिएक्शन था, हुँ, हुँ। वो सच में आज मुझे लगा कि प्रभु इतना जल्दी सुनते हैं, इतना जल्दी। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ ना, तो ऐसा ही है हमारे बजरंगबली। असंभव को संभव वे कर सकते हैं। इस कलयुग में मैं उन्होंने बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तुच्छ मनुष्य के कार्य तो उनके लिए बस मेन है भाव, सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, जो हृदय में पवित्रता, मन की पवित्रता वो आवश्यक है और सच्चे दिल से राम नाम लेकर उन्हें अर्पित करें, वे अवश्य आपकी सुनेंगे। आपने देखा होगा, आप जैसे हमारे चैनल में भक्तों के अनुभव देखते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारी पीड़ा तो कुछ नहीं है इनके सामने, हमें लगता है। हाँ, ऐसे-ऐसे भक्त अपने अनुभव शेयर करते हैं, कैंसर का 4th स्टेज हो जिसमें प्रभु फिर भी वो सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति हो जहाँ पे कोई अपने जीवन का अंत करना चाहता है, वैसी भी स्थिति हमने देखी है। तो ऐसे-ऐसे केसेस जहाँ पे जीवन का फुल स्टॉप लगने वाला होता है और प्रभु कैसे हाथ पकड़कर उस संकट से बाहर निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये उनकी लीला अपरंपार है, प्रभु की महिमा प्रभु जानते हैं और बस यही प्रार्थना है आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और उनकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे और सभी भक्तों के साथ प्रभु ऐसे ही बने रहें, यही प्रार्थना है। और इन फ्यूचर भी भैया ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुँचाएँगे। जी, और जी। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं 2 अर्चनाएँ करना चाहूँगा। बिल्कुल, एक राम सिया नाम का जाप और फिर प्रभु की अर्चना। प्लीज़, प्लीज़। राम सिया राम जय जय राम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। शुरुआत राम नाम से, कंक्लूड भी राम नाम से। प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे आपसे। धन्यवाद भैया, आज 4 चाँद लगा दिए आपने राम नाम की महिमा सुनाकर और आप निकट हैं प्रभु को, आपको अनुभव होते रहेंगे। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, और भी नए अनुभव हैं जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, लोगों का विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ेगा, तो अवश्य मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही होगा, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र अवर की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत पवन हनुमान सुत की हनुमान की जय, बोलो जय। पूज्य नीम करोली बाबा की करोली बाबा की जय। जय। जय जय वंस जय अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। सिया राम। जय